अभी तक तो आ जाते हैं, आज ही लेट कर रहे हैं। चुप कर, गाड़ी की आवाज आई। चल 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 चल। भाई साहब, आज आपको आने में देर हो गई। हाँ बस सही। वैंडी पुत्र, चाय रख दे, भाई साहब आ चुके हैं। मैं जरा सराफा बाजार होकर आ रही हूँ। जी मम्मी जी। अब भाई साहब, उफ, भाई साहब चाय के साथ कुछ नाश्ता लेंगे आप? नहीं, रहने दो। अरे ऐसे कैसे? वैंडी पुत्र, भाई साहब के लिए चाय के साथ जरा बिस्किट्स ले आना। बस अभी आते हैं। हाँ वैंडी पुत्र, ये सब मुझे लगी तो नहीं। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm... जल्दी से डाल अंदर। Oh my gosh, I'm sorry। कोई बात नहीं। कामिनी, ये सब ज्वेलरी लेकर कहाँ जा रही हो तुम? जी भाई साहब, वो मैं इन्हें पॉलिश कराने जा रही हूँ। दिखाओ जरा। पुरानी ज्वेलरी है। कामिनी, दिखाओ मुझे। जी। तो बिल्कुल नहीं है। वो मैं दरअसल। कामिनी, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, सच सच बताओ, क्या बात है? दरअसल भाई साहब, सच ये है कि मैं ये सारी ज्वेलरी बेचने जा रही हूँ। प्लीज आप नाराज मत होइए, वरुण को पैसों की बहुत जरूरत है। तो वैंडी और मैंने सोचा कि हम अपनी ज्वेलरी बेचकर। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मांग लिया होता किसी से। मुझसे मांग लेती, लाला से मांग लेती, लेकिन इस तरह से। मांगे थे, लेकिन लाला जी आपसे पैसे लेने से रहे। और श्रवण को वरुण ने पेपर्स दिखाए थे, लेकिन उसने कहा इसमें रिस्क है। अब ऐसी रिस्क वाली चीज में मैं आपसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ भाई साहब? नहीं नहीं भाई साहब, इसमें श्रवण की कोई गलती नहीं है। इसने ठीक ही कहा होगा। ये इतना बड़ा लॉयर है, जरूर इसमें रिस्क होगा, तभी तो श्रवण ने ऐसा कहा ना। लेकिन मैं तो एक माँ हूं और अपने बच्चे के लिए मैं ये रिस्क जरूर उठाऊं। इसलिए मैं वही करूंगी जो जरूरी है। रुको कामिनी, मेरे जीते जी इस घर की ज्वेलरी बिक जाए तो लानत है मुझ पर। ये ज्वेलरी इस घर की इज्जत है, तुम्हारा और इस घर की बहू का मान है। लेकिन मुझे आज सबसे ज्यादा नाराजगी तुमसे है कामिनी। किसी ने कुछ भी बोला, लेकिन एक बार मुझसे तो पैसे मांगे होते। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे बात तो की होती। आई एम सॉरी भाई साहब, लेकिन तुम जानती हो कामिनी, तुम जानती हो कि इस घर के फैसलों में मैंने कभी अपने आप को तुमसे ऊपर नहीं रखा। और इस बात को तुम हमेशा याद रखना। तुम्हारा चेक तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा। और तब तक प्लीज ये सबको अंदर जाके रखो। श्रवण पुत्र, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं तो सारी ज्वेलरी बेचने जा रही थी, लेकिन भाई साहब ने देख लिया तो फिर ये सब मैं कैसे समझाऊं तुझे? मैं समझ सकता हूँ चाची।
रख ले अपनी ज्वेलरी। देख, ध्यान से देख, एड्रेस यहीं का है ना? जी। तो फिर तू मुझे क्यों नहीं दे सकता? मेरे चेहरे पे क्या कांटे लगे हैं? पहले अपना आईडी प्रूफ दिखाइए। ओए तू क्या पासपोर्ट ऑफिस से आया है? जा, नहीं चाहिए तेरा पार्सल, जा ना। हद है, ना बता रहा कि किसने भेजा और ना ही दे रहा है। क्या हुआ मासी? देख ना सुमन, पागल डिलीवरी बॉय है। कोई पार्सल लेकर आया और मुझे नहीं दे रहा है, कह रहा है किसी और को देना है। रुकिए, मैं देखती हूँ। हाँ तू देख ले, कल निकलना है ना अमेरिका के लिए, मेरी तो आधी पैकिंग बाकी है। लाई दीजिए, किसने भेजा है? क्या है इसमें? पता नहीं। ला दो। पहले अपना आईडी प्रूफ दिखाइए। आपको सर्दी है? हाँ तो तुमसे मतलब? रुको, आईडी लेकर आती। तो फिर आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है। अभी तो तुमने कहा कि आईडी चाहिए। जी, मुझसे कहा गया था कि जो मैडम ठीक रही हो उसे ये पार्सल दे देना। ये लीजिए। थैंक यू। अजीब है। दवाई सर्दी जुकाम की। सर्दी बढ़ गई है तो बुखार भी आ सकता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी वजह से कल की पार्टी मिस करो, इसलिए दवाई भेज रहा हूँ, टाइम पे खा लेना। श्रवण, सो केयरिंग, इतना ख्याल रखता है ये। भाग लो ये सुमो, कॉल क्यों कर रही है उसे? ज्यादा खुशी दिखाए ना तो सर पे चढ़ जाएगा। कौन सर पर चढ़ जाएगा? नहीं नहीं, वो एक्चुअली सर्दी सर पे चढ़ जाएगी। इसीलिए तो दवा भेजी है। हाँ ओके, थैंक यू। थैंक यू बोलने के लिए फोन किया था? नहीं, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। तो मेरी आवाज सुनने के लिए फोन किया था? नहीं एक्चुअली वो मैंने इसलिए फोन किया था ये पूछने के लिए कि ये दवाई खाकर नींद तो नहीं आएगी ना? नींद? मतलब क्यों? हाँ मतलब अगर किसी को खाकर सो जाना है, या फिर अगर कोई काम है तो उस हिसाब से खाए। अभी रात में काम करने जाने वाली हो तुम? सोना नहीं है क्या? अब नींद किससे आएगी रात में? अब सर्दी की दवा खा के जनरली नींद आती है, तो नींद आएगी शायद। हाँ तो फिर मैं बस दवाई खाकर सो जाती हूँ। बस यही जानने के लिए फोन किया था। बाय बाय। मैंने कहा बाय। हाँ बाय। क्या बकवास करी थी तू सुमो? अपने आप पे काबू रख। तू लड़की है, ज्यादा भाव देगी तो तेरे भाव खत्म। एनीवे, जो भी हुआ सो हुआ। कल की पार्टी में एकदम सुप। काका, मेरे रूम में एक कप ब्लैक कॉफी प्लीज। थैंक यू। अरे तुम्हारी कॉफी तो मैं ले आया। पापा आप क्यों कॉफी लाए? नहीं मुझे। बैठो बैठो। उस दिन जब तुम्हें मुझसे बात करनी थी तो तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आए थे। आज मुझे तुमसे बात करनी,
मैं तुम्हारे लिए कॉफी ले आया। लो। थैंक यू। ये क्या है पापा? अरे कुछ नहीं, कल रात कुछ सोच रहा था। सोचते सोचते मुझे कल रात हमारे मल्होत्रा खानदान के बारे में एक बात समझ में आई। फैमिली ट्री? आजादी से पहले की बात है। हम तब पंजाब में रहा करते थे। बहुत बड़ा परिवार था, तकरीबन 100 लोगों का परिवार। लेकिन मेरे परदादा ने उस परिवार को न जाने कितने सालों तक एक छत के नीचे संभाल कर रखा। फिर आजादी आई। आजादी आई और हमारा परिवार टूट गया। कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग यहीं रह गए। लेकिन यहां जो लोग रह गए उन्हें मेरे दादाजी ने 40 सालों तक एक ही छत के नीचे संभाल कर रखा। उस वक्त भी हमारा परिवार 50 लोगों का परिवार था। फिर काम की तलाश में मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादाजी काम की तलाश में 30 साल पहले दिल्ली आ गए। लेकिन उन्होंने भी अपने बुरे से बुरे वक्त में परिवार को एक साथ रखा, कभी टूटने नहीं दिया। और उस वक्त भी हमारा परिवार और कुछ नहीं तो 20 लोगों का परिवार था। वाह, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। लेकिन आज अचानक आप मुझे ये सब बता रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। आज हमारा परिवार 10 लोगों का परिवार भी नहीं है श्रवण। और मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी ये परिवार और छोटा हो जाए। परिवार को एक साथ एक छत के नीचे रखने के लिए कई बार सही और गलत के आगे देखना पड़ता है श्रवण। मैं जानता हूं तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। मैं जानता हूं कि वरुण के प्रोजेक्ट में रिस्क है, मैं जानता हूं। लेकिन वो 2 करोड़ रुपयों का रिस्क मेरी आंखों के सामने, परिवार के टूट जाने के रिस्क के सामने कुछ नहीं। मैं बस ये जानना चाहता था कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही तो है ना? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं पापा। और कल रात को जो आपने किया वो भी बिल्कुल ठीक किया। और ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं जानता हूं। साढ़े 5 बज गए, 6 बजे निकलना है, लेट हो जाएगा मुझे। अरे मैंने ड्रेस कहाँ रख दी? यहीं पर तो थी। ये ड्रेस कहाँ चली गई? क्या हो गया? मासी, आपने मेरी वो नई ड्रेस देखी क्या? कौन सी ड्रेस? वो ब्लू वाली जो आज रात को पार्टी में पहनी थी। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। तो ऐसी क्या खास बात है उस ड्रेस में जो इतना बेचैन हो रही है? बाद में ढूंढ लेना, अभी कोई और ड्रेस पहन ले। लेट नहीं हो रहा तुझे? हाँ मासी, बस जितनी जल्दी जाएगी उतनी जल्दी लौटेगी। याद है ना तुझे, हमें एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। सुबह 3:30 बजे की फ्लाइट है और कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचना है। जी मासी, आप फिक्र मत करिए, मैं 11:30 तक यहाँ पहुँच जाऊंगी, चाहे पार्टी खत्म हो या ना हो। पार्टी वार्टी के चक्कर में ना इंसान जरूरी काम भूल जाता है। हो सके तो ना ही जा। जी, ऐसे भी अगर ड्रेस नहीं मिली तो मैं पार्टी में कैसे जा पाऊंगी?
पार्टी शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। मैं एंट्री पे तुम्हारा वेट करूंगा। उम्मीद है तुम इंतजार नहीं कराओगी श्रवण। मैं क्या करूं? बिना ड्रेस के मैं पार्टी में कैसे जा पाऊंगी? ओहो, मिल गया लंदन का माल। क्या बात है भैया। भैया याद है बचपन में हम लोग स्कूल जाते हुए एक साथ तैयार होते थे, और आज इतने दिनों बाद एक साथ तैयार होके स्कूल की रियूनियन पार्टी में जा रहे हैं। फील आ गए भैया। आराम से तैयार हो जा, इतनी जल्दी में क्यों है? अभी तो रियूनियन में टाइम है। अरे भैया, मुझे प्रतिभा को पिक करने गुड़गांव जाना है और मैं पार्टी में वैसे ही लेट हो रहा हूँ। ओह, तो तुझे फाइनली डेट मिल गई। नाइस। डेट? अगर किसी शादीशुदा आदमी से उसकी बीवी को उधार मांगकर पार्टी में ले जाने को डेट कहते हैं तो हाँ, मिल गई डेट मुझे। क्या? शादीशुदा? जी हाँ, शादीशुदा। और ये सब हुआ है आपकी वजह से। पार्टी को ग्रैंड बनाएंगे बोल के कपल एंट्री रख दी। हाँ तो मेरी पुरानी दोस्त प्रतिभा उसके पति से उधार मांगकर पार्टी में ले जा रहा हूँ। हंस लो भैया, हंस लो। नहीं, सॉरी। नहीं, उड़ा लो मेरा मजाक। आपने डेट जुगाड़ने में भी मदद नहीं की और अब हंस रहे हो। क्या भैया, खुद तो आपने शाहरुख की तरह बाहें फैलाई होंगी, 8-10 लड़कियां गिर गईं, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करके भी ऐसी डेट मिलती है। डोंट वरी, कोई ना कोई वहां मिल जाएगी तुझे। तू इतनी मेहनत जो कर रहा है हॉट लगने में। किसको मैसेज कर रहा हो? तू क्यों जानना चाहता है? तू जा अपनी प्रतिभा को पिक करने। क्या तो ऐसे रहे हो जैसे मुझे पता नहीं है कि मैसेज किसे कर रहे हो। अगर तुझे पता है तो तू पूछ क्यों रहा है? चलो भैया, I'll get going। पार्टी में मिलता हूँ आपसे। क्या जवाब दूं मैं इसे? अगर कोई और ड्रेस पहन के गई तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सुमन दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल। दी, आप नाराज मत होना। दी, मेरी तरफ देखो तो। अरे बोलते से हुआ क्या है? वो जो आपकी ड्रेस है ना, वो खोई नहीं है। तो वो एक्चुअली ना, मैं आपसे सफ़ेद दुपट्टा मांगने आई थी, आप थे नहीं, तो मैंने आपकी अलमारी खोली, उसमें आपकी ड्रेस देखी, तो मैंने सोचा कि मैं पहन लेती हूँ, पर निकालते वक्त ना वो अलमारी के हैंडल से उलझकर फट गई। क्या फट गई? ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी फट गई। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? आई एम सो सॉरी दी। अच्छा ये तो बता दे, तूने रखी कहाँ पर है? वहाँ पे। कहाँ पे? अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं नया ला के दे दूंगी। तूने जानबूझ के तूने किया नहीं। फिर मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक है, तो मैं जाऊँ? वो ना मेरा फेवरेट शो आने वाला है, इंडिया डिजाइनिंग वाला, कब से वेट करी थी मैं। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पार्टी में जरूर जाऊंगी। चलो प्लीज थोड़ी देर और इंतजार कर।